अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग सेक्टर के 3 बेहतरीन स्टील स्टॉक्स की, जो कि लॉन्ग टर्म महफूज सरमायाकारी के लिए मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं। ये जो 3 स्टॉक्स जिनको आज मैं डिस्कस करूंगा, ये मेरे अपने फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया की बेसिस पे सिलेक्टेड हैं। और मेरी जो फिल्ट्रेशन स्ट्रेटजी होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऐसी कंपनीज का इंतखाब किया जाए जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हों और जिनका ओवरऑल मार्केट कैपिटल, जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस और जिनकी ओवरऑल जो मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वो अच्छी हो। इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो कंपनीज में सेलेक्ट करता हूँ या जो सेक्टर्स में सेलेक्ट करता हूँ, उनको सेलेक्ट करते वक्त मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इन फ्यूचर उसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं या उसकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो मार्केट है उसका क्या पोटेंशियल है। और बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉलिसीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, हर इन जनरल जो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन है उसमें ये जो सेक्टर है या जो इस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनका क्या फ्यूचर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ पास्ट हिस्टोरिक डेटा होता है, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप हमेशा एक सेक्टर या उस सेक्टर के अंदर से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो स्टील सेक्टर में से जो 3 शेयर्स मैं आज आपके सामने लाया हूं, उनमें जो पहला स्टॉक है वो है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुगल स्टील्स पाकिस्तान के अंदर स्टील सेक्टर के अंदर एक बड़ी मशहूर और मारूफ कंपनी है और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। और इस कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स हैं और इसकी जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा है, और कंपनी ने मुश्किल हालात में भी हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी अगर अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 90.46 है, जबकि 52 वीक्स यानी कि 1 ईयर की अगर बात की जाए तो एक साल में इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो 77.5 और 121.5 के बीच में रही है। यानी कि आपको काफ़ी वेरिएशन नज़र आ रही है। यही वजह है कि ये मुगल स्टील्स का जो स्टॉक है न सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि जो ट्रेडर्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए भी ये एक पसंदीदा शेयर कंसीडर किया जाता है। 3 ईयर्स की अगर रेंज की बात की जाए तो 3 साल में ये शेयर 19.16 और 121.50 के बीच में फ्लक्चुएट किया है। तो 19 से 121 पे जाने का मतलब यह है कि ये जो स्टील सेक्टर का शेयर है मुगल स्टील, इसने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और इसका मतलब यह है कि कंपनी की जो स्ट्रेटजीज हैं, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं और कंपनी की जो मार्केट के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स की सेल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसको भी इसने अच्छी तरह से मेंटेन किया है। यही वजह है कि कंपनी की एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको नजर आ रही है। बहरहाल एक चीज़ देखने की है कि जो 3 ईयर्स के अंदर इसका मैक्सिमम है और जो 52 वीक्स का मैक्सिमम है वो सेम है। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी ने अपना हाईएस्ट लगाया है अब तक का 3 सालों का, वो पिछले 1 साल के दौरान लगाया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि कैपिटल मार्केट कैपिटल है वो इसका 30.4 बिलियन है। तो मेरी हमेशा से स्ट्रेटजी ये होती है कि कोई भी मार्केट के अंदर जब किसी सेक्टर से स्टॉक्स को फिल्टर किया जाए तो मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है मेरा वो है कि उसकी एटलीस्ट 5 बिलियन रुपीस कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि उससे जितना ज्यादा फिर उसका मार्केट कैपिटल होगा, इसका मतलब है कि वो कंपनी उतनी ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन मार्केट कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 30 प्लस बिलियंस किसी भी कंपनी का अगर कैपिटल है तो इट मीन्स कंपनी इज ऑन स्ट्रांग फंडामेंटल्स, एंड दैट इज द केस विद मुगल स्टील्स एज वेल। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशो होती है, क्योंकि इसकी बेसिस पे आप देखते हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यू पे है या ओवर वैल्यूड है। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो दुनिया की जो मार्केट्स होती हैं उसमें अमूमन वैसे तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि अगर 10 से ऊपर है प्राइस टू अर्निंग रेशो तो इसका मतलब है कि जो भी शेयर है वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर 10 से नीचे है तो फिर उसको या तो फेयर वैल्यू या फिर अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जाता है। लेकिन किसी शेयर की प्राइस अगर 5 से भी कम है इन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, तो इन माई क्राइटेरिया दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो मुगल स्टील की अगर बात की जाए तो ये 4.68 पे है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो प्राइस है कंपेयर टू इट्स अर्निंग्स ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और इसमें एक बहुत पोटेंशियल मौजूद है अपनी प्राइस को मजीद गेन करने का। तो अमूमन ऐसे होता है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से या लोकल फैक्टर्स की वजह से बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी एक्चुअल वर्थ ज्यादा होती है, लेकिन वो मार्केट में कोड़ियों के दाम बिक रहे होते हैं या बहुत सस्ते बिक रहे होते हैं।
तो प्राइस टू अर्निंग रेशो या पैग रेशो जो होती है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो, ये कुछ ऐसी रेशोज होती हैं जिनकी बेसिस पे आप बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि जो शेयर इस वक्त मार्केट में स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बिक रहा है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और अगर कोई शेयर अंडर वैल्यूड है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर किया जाता है। मोगल स्टील्स की अगर सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 2020 से 2021 के दौरान इसका जो सेल्स है वो 64.7% ग्रो हुई है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। इसका मतलब यह है कि जो प्रीवियसली पैंडेमिक की वजह से और ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल जो इकानमीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की ओवरऑल इकानमी है उसकी वजह से जो प्रीवियस अगर मार्केट्स स्टील सेक्टर की मार्केट कम भी हुई है तो 2020 और 21 के दौरान इसने बहुत अच्छा गेन किया है। और जब मैं फर्दर इसकी ईपीएस की बात करूंगा तो वहां पे भी ये चीज़ क्लियरली आपको नजर आएगी। और डिविडेंड इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेसिफिकली जो इस तरह की ब्लू चिप कंपनीज होती हैं उसमें डिविडेंड यील्ड जो होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर इन्वेस्टर्स टू कंसीडर। तो मुगल स्टील्स का जो डिविडेंड यील्ड है लास्ट ईयर की वो सिर्फ 2.88 है। इसकी रीजंस ये हैं कि लास्ट ईयर या पिछले 1-2 साल में स्टील सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया फॉर सम इंटरनेशनल एज वेल एज लोकल रीजंस, जिसमें स्टील स्क्रैप की जो इंटरनेशनली इंपोर्ट किया जाता है उसकी प्राइस भी एक फैक्टर है। इसी तरह स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री है वो किस तरह ग्रो कर रही है, कंस्ट्रक्शंस किस तरह हो रही हैं, क्योंकि स्टील की जो खपत होती है या स्टील की जो कंजम्पशन होती है वो मोस्टली यहीं पे हो रही होती है, स्टील बार्स की और स्टील की जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं। तो फॉर दोज रीजंस बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले कुछ सालों में स्टील सेक्टर ने, बावजूद इसके कि ये कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यही वजह कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। बट स्टिल अगर कंपनीज इस तरह के ऑड सिचुएशंस के या ऑड सर्कमस्टांसेस के अंदर भी डिविडेंड दे रही हैं तो इट मीन्स कि इस तरह की कंपनीज फ्यूचर में अच्छा डिविडेंड दे सकती हैं। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो यहाँ पे मैंने आपको शो किया 1 मंथ की, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर की। तो पिछले एक महीने में इसने 2.4% गेन किया है, लेकिन अगर 3 मंथ्स में देखा जाए तो 14% इसका डाउनफॉल आया है इसकी प्राइस में। लेकिन 6 मंथ्स का अगर देखा जाए तो 13.96% इंक्रीज, जबकि पूरे एक साल का अगर देखा जाए तो 5% डाउनफॉल आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे इंटरनेशनल और लोकल फैक्टर्स हैं। बट अगेन आई वुड से कि जो इस तरह का शेयर जो कि इस वक्त अगर डाउनफॉल में आ रहा है या आपको लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है तो इसको आप एक डिस्काउंटेड प्राइस कंसीडर कीजिए। और अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इस पर मजीद आप इसकी जो बैलेंस शीट्स हैं, इसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको भी स्टडी करें, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन असेस एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ऑन एनालिसिस। और अगर इसकी अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस की बात की जाए तो 2015 से लेकर 2021 तक देखा जाए अगर तो हर साल इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो पॉजिटिव ही रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2021 में जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो पिछले तमाम सालों से ज़्यादा रही है, यानी कि 10.22। सो दिस इज़ अ गुड अर्निंग पर शेयर। और अगर एक शेयर जिसकी प्राइस अंडर 100 है और उसकी अर्निंग पर शेयर 10+ है और इंक्रीज भी कर रही है और पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, तो फिर ये एक हौसला अफजा बात होती है। तो एनीवेज इसकी जो क्वार्टरली अर्निंग्स हैं वो भी आप देख लीजिए एंड दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि एज ऑफ नाउ ये जो मुगल स्टील है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। जो दूसरा शेयर आज मैं डिस्कस करूंगा स्टील सेक्टर से वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, ISL। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स में से है और मेरे जो अपना ज़ाती पोर्टफोलियो मैंने मेंटेन किया हुआ है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उसके अंदर इंटरनेशनल स्टील्स के अच्छे खासे शेयर मेरे पास मौजूद हैं। क्योंकि जो प्रीवियस कुछ अरसे में स्टील सेक्टर में जो डाउनफॉल रहा है तो मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कैश करने की कोशिश की है और इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड की मुख्तलिफ डिप्स के अंदर मैंने परचेजिंग करके, बाइंग करके अच्छी खासी एक्यूमुलेशन की है। इसकी जो करंट प्राइस है वो 67.27 है। और ये भी बताता चलूँ कि पिछले थोड़े से अरसे में यानी कि इस एक मंथ में अच्छी खासी इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, यही वजह कि ये 67 तक गया है, वरना थोड़ा अर्सा पहले इसकी प्राइस 55 के आसपास, 58 के आसपास थी। तो 52 वीक्स की अगर रेंज की बात की जाए यानी कि एक साल की, तो 54 से लेके 103 तक गया है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट जो इसकी मैक्सिमम प्राइस थी 52 वीक्स की उसके ऑलमोस्ट हाफ तक गया है,
यानी कि एक अच्छी खासी इसके अंदर फ्लक्चुएशन या आपको वेरिएशन नज़र आ रही है। और 3 साल की अगर बात की जाए तो 28 से लेके 103 तक, सो 103.25 मैक्सिमम रहा है 52 वीक्स का भी और 3 ईयर्स का भी। इसका मतलब है कि पिछले एक साल में इसने अपना हाई मारा है। और जो मिनिमम है इसका 28, सो इट मीन्स कि इसने अच्छी खासी स्ट्रगल की और एक लंबा सफर तय किया है 28 से लेके 103 तक जाने में, विच मीन्स कि कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स टू ग्रो टू अ बिगर नंबर। और इसकी कैपिटल की अगर बात की जाए तो इसका मार्केट कैपिटल अराउंड 30 है, यानी कि 29.3 बिलियन। इससे पहले हमने देखा था मुगल स्टील का, उसका था 30.4 बिलियन। सो मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट करीब करीब हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशो की अगर बात की जाए इसकी तो 3.28 है। तो ये मुगल स्टील से भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए ईयर ऑन ईयर 2020 से लेकर 2021 तक, तो इसने 45.16% सेल्स को ग्रो किया है। मुगल स्टील के केस में आई थिंक ये वैल्यू 64.7 थी, हाँ जी, तो 64.7 थी। तो मुगल स्टील्स की ग्रोथ इससे ज़्यादा हुई है, लेकिन स्टिल 45% ग्रोथ एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, जिसको आप इन्वेस्टर हजरात के लिए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है। और इसका डिविडेंड यील्ड कंपेयर टू मुगल स्टील्स बहुत अच्छा है, 13.61। और ये साल के अंदर कई दफ़ा ये अपना डिविडेंड अनाउंस कर रहा होता है। तो 13.61% डिविडेंड यील्ड किसी कंपनी की होना ये एक बहुत हौसला अफजा बात है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो इसकी करंट प्राइस है वो भी 67 है। तो एक ऐसा शेयर जो आपको 67 रुपीज़ में मिल रहा है और उसकी इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, सो दैट्स क्वाइट अ गुड नंबर। सो 67 डजंट मीन कि आप 67 पे ही खरीद लें, मे बी के अगर आप मजीद एनालिसिस करते हैं तो आपको महसूस हो कि ये अपनी जो इसकी जो करंट प्राइस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द प्राइस वेयर यू शुड बाई इट। बट बेस्ड ऑन फर्दर एनालिसिस इसकी आप टेक्निकल्स को भी थोड़ा सा देख लें, इसके फंडामेंटल्स को खास तौर पे, और फिर इसकी एनुअल रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल के अंदर इसका 26.74% डाउनफॉल आया है, जबकि पिछले एक महीने की बात की जाए तो 11.5% ये ऊपर गया है। तो इसकी बेसिस पे आप एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि शायद ये अपना लो लगा के अब वापस ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो दैट्स अनदर थिंग दैट यू शुड कंसीडर व्हाइल बाइंग द स्टॉक ऑफ इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। और अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो पिछले 2014 से 21 तक यहाँ पर मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो इसमें 2015 और 2020 में इसकी जो EPS है वो काफ़ी नीचे रही है, क्योंकि एक अच्छे शेयर के लिए इतना थोड़ा EPS होना 0.46 या 1.14 वो कोई हौसला अफजा बात नहीं है। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि 2021 में इसने बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड किया है और 17.16 का EPS दिया है। सो इट मीन्स के ये अपनी जो वर्थ है उसके मुताबिक ये रिबाउंड कर रहा है और कंपनी जो है अपनी अर्निंग्स को अच्छा खासा इंक्रीज कर रही है। जो तीसरा और आखिरी शेयर स्टील सेक्टर से मैं आज या इंजीनियरिंग सेक्टर से डिस्कस कर रहा हूँ वो है INIL, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी स्टील सेक्टर में या इंजीनियरिंग सेक्टर में एक बेहतरीन शेयर्स में से एक कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो करंट प्राइस है वो पिछले दो शेयर्स हमने डिस्कस किए उन दोनों से ज़्यादा है, यानी 127 ऑलमोस्ट इसकी जो करंट प्राइस है। और अगर 52 वीक्स की बात की जाए तो 107 से 230 तक गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी करंट प्राइस है ये इसकी जो एक साल की मैक्सिमम है उससे बहुत नीचे है, और एक साल का जो लो है उसके तकरीबन करीब करीब है। तो इट मीन्स के अगर एक साल के बेस पे आप देखें तो इसको आप काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको पाएंगे एज ऑफ नाउ। और 3 साल की अगर बात की जाए तो 64 से 231 तक गया है। तो 64 इसका 3 साल का लो रहा है। तो जो हमने मुगल स्टील और इंटरनेशनल स्टील्स की बात की उन दोनों के मुकाबले में इसका जो 3 साल का लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टील की जो अभी करंट प्राइस है वो 67 समथिंग है और इसकी जो 3 साल की लो है वो 64 है। तो इट मीन्स के ये जो शेयर है इसकी जो प्राइस है वो आपको उन दोनों से ऑलमोस्ट हमेशा ही ज़्यादा ही नजर आएगी। और जो इसका मार्केट कैपिटल है वो इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल स्टील्स और मुगल स्टील दोनों से काफ़ी कम है, 16.8 बिलियन। जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए तो वो 5.48 है। तो दोनों जो पहले हमने शेयर डिस्कस किए उनकी जो PE रेशो थी वो लेस देन 5 थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड थे, जबकि इसकी 5.48 है। तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हम बात करें तो ये भी अंडर वैल्यूड में ही आता है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो आई विल कंसिडर इट एज फेयर वैल्यू स्टॉक, नॉट एन अंडर वैल्यूड स्टॉक एट द करंट प्राइस।
जबकि इसकी सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर की बात की जाए 2020 से 2021 तो वो 50% है। तो सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो तीनों शेयर जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टील्स, मुगल स्टील्स और INIL, इन तीनों की सेल्स ग्रोथ 2020 से 21 के दौरान अच्छी खासी ज्यादा हुई है। यही वजह है कि जब आप EPS इनका देखते हैं तो 2021 का जो इनका EPS है वो बाकी सालों से अच्छा खासा ज्यादा है। जबकि इसके डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो वो 6.12 है, और ये डिविडेंड यील्ड इंटरनेशनल स्टील से तो कम है लेकिन मुगल स्टील से ज्यादा है, और ये भी एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कंसीडर किया जाएगा। अगर इसकी एक साल की जो परफॉर्मेंस देखी जाए तो पिछले एक महीने में इसने 11% गेन किया है, जबकि एक साल के दौरान इसने 40 ऑलमोस्ट 42% ये इसकी जो प्राइस है वो नीचे आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा खासा इस साल में स्ट्रगल किया और ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में रहा है ये शेयर, लेकिन एक महीने के अंदर ग्रोथ का मतलब ये है कि ये वापस रिबाउंड हो रहा है। तो आप इसके मज़ीद डिटेल्स, इसके टेक्निकल्स और इसकी जो फंडामेंटल्स हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट्स और इसकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उसमें आपको लगता है कि ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो मेरी ओपिनियन में ये एक अच्छा शेयर है। और अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो पिछले साल इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो नेगेटिव थी, -4 थी, लेकिन पिछले साल से हमारा 2020 है, पिछले से पिछले साल टू बी प्रिसाइज। जबकि 2021 में इसने 41% गेन किया है इन अर्निंग पर शेयर, यानी कि अगर एक शेयर की प्राइस 127 है और उसकी पर शेयर अर्निंग 41 है तो ये एक बहुत अच्छी अर्निंग कंसीडर की जाती है। तो इससे पता चलता है कि पिछले एक साल में या रिसेंटली इस जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसने अच्छा खासा अपने आप को इम्प्रूव किया है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल एज वेल लोकल फैक्टर्स। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी फीडबैक्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।